जो पॉइंट बचाएगा आपको मसूरी जाते हुए भीड़ भाड़ से। तो लोकल साइट सीन के क्या चार्जेस है? दिल्ली वाले तो ज्यादा ही टशन में होते हैं। मसूरी में सिर्फ 400 रुपए में आपको रहने की जगह मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। तो अगर आपके भी ये सारे डाउट है ना, मसूरी कब आना सही रहेगा, इस समय मसूरी में ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, होटल्स के रेट क्या है, टैक्सी के रेट आपको मसूरी लोकल साइट सीन में क्या पड़ने वाले हैं, बाइक रेंट के आपको क्या प्राइसेस मिलने वाले हैं, एंड मौसम कैसा मिलने वाला है, क्योंकि भाई हम लोग आते हैं मसूरी अपने शहर की गर्मी से बचने। तो मसूरी में इस समय कैसा मौसम है, ट्रैफिक के क्या हाल है, सारी की सारी आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड इसके अलावा बजट में कहाँ रुके, तो छोटी से छोटी आपको जो है वो आज इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो मैं खड़ा हूँ इस समय मेन मसूरी मॉल रोड में। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी की इन खूबसूरत वादियों में आने का, तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। तो अगर आप लोग ट्रेन से उतर रहे हैं, पहुंच रहे हैं मसूरी के पहाड़ी बस अड्डे, रेलवे स्टेशन बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे है। यहाँ से मसूरी जाने का प्लान है ना, तो टाइमिंग है यहाँ से सवेरे 5:30 बजे से जो है वो मसूरी की बस चलने शुरू हो जाती है और शाम 7 साढ़े 7 बजे तक जो है वो लास्ट बस रहती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको मसूरी की बस मिलेगी यहाँ मसूरी पहाड़ी बस अड्डे से। तो 80 रुपये जो है वो इस बस का किराया है। एंड अगर आप लोग टैक्सी से जाना चाहते हो तो ठीक सामने जो टैक्सी है उसका किराया आपको 400 रुपये पड़ेगा। और दिन है आज संडे का, और संडे जैसे कि भीड़ भाड़ वाला दिन रहता है, लेकिन भाई अभी आप लोग देख सकते हैं कि पीछे जो बस स्टैंड है वो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो भाई जितनी भी उम्र से हैं कि भाई बहुत भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सवेरे के 9 बज रहे हैं और 9 बजे आपको देहरादून का बस अड्डा जहाँ से मिलती है आपको मसूरी की बस, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। तो भाई नहीं है, देहरादून से मसूरी जाने के लिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। एटलीस्ट अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो तब तो आपको यहाँ पे भीड़ नहीं मिलेगी। तो चलो अब यहाँ से आगे लेके चलता हूँ आपको उस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपके लिए होने वाला है बहुत ज़रूरी अगर आप लोग अपने कन्वेंस से आ रहे हो, जो पॉइंट बचाएगा आपको मसूरी जाते हुए भीड़ भाड़ से, सो दैट आपको ना लगना पड़े ट्रैफिक की लंबी लाइन में, आपका टाइम खराब ना हो। तो चलिए चलते हैं आगे। अगर आप लोग बस से आ रहे हैं मसूरी तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया। बस स्टैंड मैंने आपको दिखा दिया कि बस स्टैंड पे जो है वो बिल्कुल भीड़ नहीं है भाई। 9:30 बजे का टाइम था, दिन है संडे का, लेकिन भीड़ आपको मसूरी जाने के लिए नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप आ रहे हो अपने कन्वेंस से, और जैसा मैंने बताया कि वो पॉइंट आपको बताऊंगा जहां अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप फंस जाओगे जाम में। जी हाँ भाई, देहरादून जब आप लोग एंटर होते हैं तो आप लोग आते हैं यहाँ घंटाघर पे। एंड घंटाघर से आपको जो गूगल बाबा है ना, वो 2 रास्ते दिखाता है। एक रास्ता दिखाता है सामने जो कि राजपुर रोड है एंड जो जाती है सीधा मसूरी, और दूसरा रास्ता जा रहा है ये जो कि जाता है गड़ी कैंट के होते हुए मसूरी। तो ये रास्ता आपको शॉर्टकट दिखाएगा, लेकिन भाई शॉर्टकट आपका लॉन्ग कट ना बन जाए, इस बात का खास ध्यान रखना। ये रास्ता मत पकड़ना। जी हाँ भाई, ये रास्ता मत पकड़ना, बिकॉज ये रास्ता आगे गुच्चू पानी में जाता है और गुच्चू पानी संडे को बहुत भीड़ रहती है। आपको 2-2 घंटे का जाम मिल सकता है वहाँ पे। अपने कन्वेंस से आ रहे हो ना, तो रास्ता अपनी गाड़ी इधर मोड़ने की गलती मत करना। तो चलिए हम लोग चलते हैं राजपुर रोड होते हुए मसूरी, दिखाता हूँ वहाँ पे आगे आपको जाम मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी डाउट है ना आज आपके मसूरी आए ना आए, कब आए, कैसे आए, कहाँ पहुँचे, किस दिन जाना सही रहेगा, किस दिन जाना नहीं सही रहेगा, सारे आज आपके क्लियर होने वाले हैं। और संडे का दिन है, लेकिन भाई भीड़ भड़ाका देख लो, भीड़ आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। जो लोकल हैं देहरादून के, वो अपने संडे को घर पे बैठना पसंद करते हैं, तो एटलीस्ट लोकल का तो ट्रैफिक आपको नहीं मिलने वाला। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से आगे राजपुर रोड होते हुए मसूरी। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं मसूरी लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड पे। एंड ये पीछे आप लोग मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पे बस लगी हुई है जो यहाँ से नीचे देहरादून जा रही है।
इसका जो बस स्टॉप है ठीक सामने है। एंड 1 घंटा मेरे को जो है वो मसूरी पहुंचने में लगा और टाइम हो चुका है 10:30, दिन है आज संडे का, लेकिन भीड़ मसूरी में नहीं है भाई। इतने भी आप लोगों ने फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स देखे होंगे कि भाई मसूरी में तो भीड़ हो गई, मसूरी में वीकेंड में जाना बेकार है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग मसूरी आने का प्लान कर रहे हो ना, तो आप लोग अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो यार कि भीड़ बिल्कुल नहीं है। इतना जाम तो मसूरी में नॉर्मली लगा रहता है। तो अभी मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ मॉल रोड पे, जो कि मेन अट्रैक्शन पॉइंट है मसूरी का। क्योंकि अगर आप लोग मसूरी आ रहे हैं और मॉल रोड नहीं गए तो मसूरी आना बेकार है। तो चलिए मॉल रोड पे चलते हैं। तो अगर आप लोग मसूरी टैक्सी से घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है और सारे रेट्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोग मसूरी से कहीं भी जाना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ से देहरादून ISBT वापस जाना चाहते हैं तो 1800 उसके रेट है। देहरादून रेलवे स्टेशन के रेट 1600 है। अगर आप लोगों की जो फ्लाइट है आपकी जोलीग्रांट एयरपोर्ट से, तो यहाँ से डायरेक्ट 2600 उसके रेट है। बाकी यहाँ पे लोकल साइट सीन करना हो तो लोकल साइट सीन भी आप कर सकते हैं। भाई जी जो है वो टैक्सी चलाते हैं। भाई जी यहाँ पे अगर लोकल साइट सीन करना है तो लोकल साइट सीन के क्या चार्जेस है, पैकेज पूरा जिसमें जितने भी मेन पॉइंट है मसूरी के वो सारे आप दिखाओ। हमारे एक साइड पड़ता है कैंपटी फॉल है, कंपनी गार्डन है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, संतरा माता टेम्पल है। ओके, 4-5 जगह का घुमाने का हमारा 2600 रुपए है। 2600 रुपए, मतलब 2600 रुपए में आप पूरा मसूरी घुमा दोगे। रेट्स हैं भाई जी, ये ऑफ सीजन रेट है, ऑन सीजन रेट है? 12 महीने के रेट है। 12 महीने के रेट है ना? ओपन रेट है बिल्कुल। धनोल्टी सुरकंडा सब जगह का है। तो ऑफ सीजन ऑन सीजन बहुत बड़ा खेल रहता है, लेकिन गुड न्यूज ये है आप चाहे ऑफ सीजन में आए चाहे ऑन सीजन में आए, आपको हर महीने यही रेट रहेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, बार्गेनिंग कोई नहीं होने वाली। ये गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट रेट ही आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग अपना मसूरी आने का प्लान कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप लोग प्लान कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ से अपना जो है टैक्सी वगैरह ले सकते हैं। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएंगे, नीचे स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। इन सभी नंबर्स पे फ़ोन करके आप लोग जो है वो अपना ऑनलाइन टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं। बाकी ये पीछे जो है वो लक्ष्मी नारायण धर्मशाला है, एंड जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था, जहाँ आपको सिर्फ 400 रुपये में रहने की जगह मिलती है। जी हाँ भाई, मसूरी में सिर्फ 400 रुपये में आपको रहने की जगह मिलती है। तो ये रही पीछे लक्ष्मी नारायण धर्मशाला और बराबर में मॉल रोड है। तो चलिए आगे चलते हैं एंड देखते हैं क्या हालात है इस समय मसूरी में। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना आप लोगों को ज़रूरी है। अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो ना यार, तो आपको पता होगा कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर धर्मशाला का मैंने वीडियो बनाया था, जो कि मिलती है आपको मेन मॉल रोड पे। मॉल रोड से सिर्फ वॉक इन डिस्टेंस है। बस स्टैंड यहाँ से वॉक इन डिस्टेंस है, टैक्सी स्टैंड वॉक इन डिस्टेंस है, आपको सभी चीज़ें पास में मिलेगी। एंड इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप लोग मेरा वो वाला वीडियो देख के आ रहे हो जहाँ पे 400 रुपये से आपको रहने की सुविधा मिलती है, तो इसमें छोटा सा अपडेट है भाई, रेट थोड़ा सा रिवाइज हो गए हैं। एंड अभी जो करंट रेट है यहाँ पे वो इस समय चल रहे हैं कि जो डबल बेडरूम है विद कॉमन टॉयलेट वो आपको 500 रुपये पड़ेगा। जो डबल बेडरूम है विद अटैच टॉयलेट वो 700 पड़ेगा। जो 3 बेडरूम है विद अटैच टॉयलेट वो आपको 900 रुपये पड़ेगा। एंड 4 बेडरूम अटैच टॉयलेट वो 1000 रुपये पड़ेगा। एंड चेक इन चेकआउट टाइमिंग 10 बजे है। सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, इस अभी भी जो ये रेट है ना, रेट आपको बाकी जितने भी होटल है ना मसूरी में, उन सबसे बहुत ज़्यादा बेटर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा सस्ता आपका ट्रिप होने वाला है। जहाँ मसूरी में 1500 रुपये जो है वो रेट के चार्जेस पड़ते हैं, वहाँ आपको 500 रुपये में रहने की जगह मिलेगी। और जैसे मैं मॉल रोड के पास हूँ, तो भाई जाम भी अब अपने को मिलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हालत है इस समय मसूरी मॉल रोड पे। तो वो जो जाम था भाई, वो जाम इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो है वो टैक्सी ख़राब हो गई है, इसलिए पीछे जो है सारा ट्रैफिक रुका हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप लोग मसूरी आ रहे हैं ना, तो आपको जाम नहीं मिलने वाला। तो ये देखिए ठीक मेरे सामने मसूरी मॉल रोड है, एंड जाम आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। उत्तराखंड पुलिस लगी हुई है अपने काम करने में। तो आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप लोग मसूरी आ सकते हैं। यहाँ पे भाई जी हैं, एंड भाई जी का स्कूटी रेंट का जो है वो अपना काम है। मसूरी घूमने आ रहे हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहता है यार, रेट सब लोग बोलते हैं वाले बहुत लूटते हैं। नहीं भैया, बनाते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। लूटने वाली बात नहीं रहती है। नॉर्मल टाइम पे 400-500 रुपया 600 रुपया रेंट रहता है। वीकेंड होता है, वीकेंड पे रेट बढ़ जाते हैं। वीकेंड यानी सैटरडे संडे? हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन यहाँ पे काम का टाइम होता है। 3 दिन का वीकेंड होता है, उस टाइम पे रेट बढ़ जाते हैं। अदरवाइज 500-600 रुपये नॉर्मल प्राइस रहता है। यानी कि जो नॉर्मल एक्सेस है, एक्सेस 500 रुपये में मिल जाएगी? हाँ, एक्सेस 500 में मिल जाएगी आपको नॉर्मल डे।
बाइक का 1000 है, 1200 है, 1500 है, बाइक की कंडीशन के ऊपर रेट लगते हैं। ओके, यानी बुलेट वगैरह ले रहे हो तो 1200 रुपए जाएगी, पल्सर वगैरह आपको 1000 रुपीज में मिल जाएगी, पल्सर अपाचे आपको 1000 में मिल जाएगी, एंड एक्सेस 500 रुपए में मिल एक्सेस जाएगी। 500 रुपए में मिल जाएगी यानी आपको। 500 रुपए में आपको यहाँ पे बाइक रेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी नंबर बता दीजिए भाई जी, कोई आ रहा है तो नंबर जी 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 बिल्कुल, मेरा नंबर है 8626921283। परमजीत नाम है। अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग आ सकते हो, अगर पहले से बुकिंग करवानी है तो आप तो पहले से भी बुक करवा सकते हो। बाइक है, बुलेट है, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां मिल जाएगी आपको। टैक्सी वगैरह की सर्विस चाहिए तो टैक्सी की सर्विस भी मिल जाएगी। तो आप लोग अगर मसूरी आ रहे हो ना यार, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 2 व्हीलर रेंट पे ले लेना, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप मसूरी नहीं घूम पाओगे। बाकी नंबर मैं भाई का शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको आ रहा होगा। उस नंबर से फ़ोन घुमा के आप लोग जो है अपना घर बैठे भी बुकिंग कर सकते हैं। एंड कोई होटल वगैरह में रुका हुआ है वो तो होटल छोड़ दोगे भाई? 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की रेंज में हाँ, तो वो सेम प्राइस में हो जाता है। अगर उससे बाहर है तो उसके अलग चार्जेस लगते हैं। ओके। तो यानी मसूरी मॉल रोड से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपका होटल है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपकी जो बाइक है वो आपके होटल तक होटल पहुंच में जाएगी। पहुंच जाएगी। अदरवाइज 1-1.5 किलोमीटर से ऊपर होता है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो मसूरी आओ तो भाई को सेवा का मौका जरूर देना। अभी हम चलते हैं मॉल रोड पे। मैं पहुंच गया हूँ मसूरी के मेन पॉइंट, जहां अगर आप लोग मसूरी आ रहे हैं ना तो इसे देखे बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी, आपका मसूरी ट्रिप पूरा नहीं होगा। जो है मसूरी का लाइब्रेरी चौक, ये ठीक पीछे मेरे जो है वो मसूरी का लाइब्रेरी चौक है। लाइब्रेरी चौक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है वो अंग्रेजों की बनाई हुई लाइब्रेरी है जो 1843 में बनाई गई थी। एंड बाकी आप लोग देख सकते हैं यार कि सवेरे के 10:30-11 बज चुके हैं, लेकिन भीड़ मसूरी में नहीं है। जितने भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे वीडियोस हैं मसूरी में मत जाना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पीछे देख सकते हैं कि जाम बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो हल्का फुल्का जाम लगा है ये इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे टैक्सी खराब हो रखी है, उसके कारण यहाँ पे जाम लगा हुआ है हल्का फुल्का। अदरवाइज आपको मसूरी में जाम नहीं मिलेगा। बाकी ठीक सामने वो मसूरी का मेन व्यू पॉइंट है जहाँ आपको बहुत अच्छा मसूरी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। एंड वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि आपको भीड़ नहीं मिलने वाली। मसूरी की मॉल रोड भी आपको अब आगे घुमाते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे क्या हाल आता है। चलिए। तो मसूरी मॉल रोड में मैं इस समय हूँ एंड भाई मॉल रोड आप लोग देख सकते हैं पूरा खाली है। बाकी जैसा मैं कहता हूँ कि भाई किसी भी जगह का एक्सपीरियंस वही आदमी बता सकता है जो वहाँ पे रह रहा हो। तो भाई यहाँ पे मेरे को मिले एंड भाई भी मसूरी घूमने आए हैं, तो भाई से ही जानेंगे कि भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है। तो भाई सबसे पहले तो गुड नेम बता दीजिए अपना। रईस नाम है मेरा। तो कहाँ से आए हैं भाई? दिल्ली से। तो भाई दिल्ली वाले आ रखे हैं मसूरी घूमने, और भाई दिल्ली वाले एक बात बोलूं बदनाम बहुत है। क्यों? क्योंकि यार उल्टी सीधी गाड़ियां चलाते हैं यहाँ पे आके। तो अच्छा भाई थोड़ा सा ये बताइए आप कब आए मसूरी घूमने? परसों आए थे हम। क्या है? ट्रैफिक भी इतना कुछ खास नहीं था, बट आके हमें रूम भी अच्छा मिल गया, अच्छे से हमने स्टे किया यहाँ पे। और माल रोड वैसे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, रात का विजन बहुत ही बढ़िया है। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना एकदम ओके है, बेस्ट है। तो जैसा कहते हैं कि यार भाई अभी जैसे गर्मियां चल रही हैं, पीक पे है, ट्रैफिक मिलेगा, जाम मिलेगा, 3 घंटे 4 घंटे लाइन पे लगना चलेगा, ऐसा तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ट्रैफिक से अगर मतलब ट्रैफिक में हो भी ना उसके बाद भी अगर आते हो तो वर्थ इट है, क्योंकि इतना मतलब गर्मी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। एंड जैसा मेन मॉल रोड है एंड मॉल रोड पे भाई अभी मेरे को मिले एंड पीछे आप लोग देख भी सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, भीड़ भड़का ऐसा बिल्कुल भी राहत मिली। गर्मी दिल्ली में तो अरे बहुत ज्यादा मिली यहाँ पे तो 52 अप्रॉक्स है। बट हाँ अभी जो है यहाँ से बहुत बेस्ट है दिल्ली से। और प्लस हवा तो यहाँ 24 घंटे ही है। 3 बजे के बाद तो और बढ़िया हो जाता है, मतलब दो सूरज होता ही नहीं इतना खास। बिल्कुल मजा आपको बहुत आने वाला है, ठंडी ठंडी हवा मिलने वाली है, रौनक आपको भर भर के मिलने वाली है। क्यों भाई? जिसके लिए आदमी दिल्ली से आ रहा है। गंदगी ना फैलाएं यहाँ पे। वैसे भी देख रहे हो दिल्ली वाले तो ज्यादा ही टशन में होते हैं, बिल्कुल इधर उधर ही फेंक रहा है रास्ते में। तो वो चीजें ना करें, ध्यान रखें कि हाँ पब्लिक आती है तो हाँ यार, सबके लिए अच्छा रहेगा। अपना एंजॉय करो, खूबसूरत वादियों को एंजॉय करो, गंदगी ना फैलाओ। एटलीस्ट आपके बाद जो इंसान आ रहा है ना उसको भी वो जगह साफ ही मिले जैसे आपको ही मिलेगी। एंड मैं भी जैसे आज देहरादून से स्पेशल इसीलिए आया क्योंकि यार फेसबुक इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इस बात से कि भाई मसूरी मत जाओ, 4 घंटे का ट्रैफिक जाम है, 5 घंटे का ट्रैफिक जाम है।
भाई लिटरली ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आ रहे हो ना तो वर्थ इट है। हल्का फुल्का जाम आपको मिलेगा, वो बेसिकली इसलिए कि कहीं पे जो है वो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन बाकी जैसा भाई ने बोला यार आओगे ना तो बढ़िया वो होता है। भाई के एक्सप्रेशन से ही आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मस्त आपको मजा आने वाला है। बाकी भाई को भाई बोलते हैं, भाई का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई से हम लोगों ने बात की और भाई जिस टूरिस्ट बोलता है ना वही सच होता है। तो जैसे भाई दिल्ली से आए थे, दिल्ली से भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड सच में मसूरी में भीड़ नहीं है। आप लोगों को जितने भी वीडियोस दिख रहे हैं भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कई बार आंखों से देखी हुई चीज़ भी सच नहीं होती। तो चलते हैं आगे एंड आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि आगे किस तरीके से अपनों को माल रोड पे मिलने वाला है। तो भाई मॉल रोड घूमते घूमते मैं पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट मॉल रोड के एंडिंग पॉइंट पे। सारा का सारा जितना हो सकता था मैंने कैप्चर किया है एंड आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो में कि भाई नहीं है, मसूरी में इस समय बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। रोड आप लोग देख सकते हैं कितना खाली पड़ा है। तो भाई अगर आप लोग ये कन्फ्यूज़न में थे ना कि मसूरी आए ना आए, ऐसा ना हो कि हम लोग 4-4 घंटे के जाम में फंसे रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मसूरी आओगे तो आप लोग अपना मसूरी एंजॉय करोगे। वैसे ही जैसे भाई बता रहा था कि अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोग जाम में फंस जाते ना तो उसके बाद भी ऊपर आके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। संडे का दिन है लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। तो मसूरी में आना वर्थ इट है। तो आपका जो भी डाउट था ना यार कि वीकेंड पे मसूरी जाए ना जाए, सैटरडे संडे दबा के भीड़ रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बात करूँ मैं वेदर की तो आप लोग एक इमरजेंसी के तौर पे एक विंड शीटर अपने साथ रख लीजिएगा। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अल्टीमेट मौसम हो रखा है और सवेरे सवेरे का जो व्यू है ना, व्यू तो मसूरी में अल्टीमेट आ रहा है। एंड ये सिचुएशन है संडे के दिन की। एंड ट्रैफिक आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नहीं है, भीड़ भाड़ आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नहीं है। एंड इसके अलावा आप मसूरी में सस्ते में कहाँ पे रुक सकते हैं उन सबके मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप लोगों को 500 रुपये में रहने की सुविधा मिलने वाली है, वो भी मेन मसूरी में मॉल रोड के बिल्कुल पास में। तो सारे के सारे वीडियोस आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एंड इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ मसूरी आने का, प्लान कर रहे हैं एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने का, गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करने का, तो आपको जितने भी डाउट रहे होंगे वो सारे आज क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो मसूरी की इन खूबसूरत वादियों में मॉल रोड पे। बाकी आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर टाइप करना। एंड अगर इतना भी ना कर सको तो भाई एक छोटा सा दिल जरूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ एक नई जगह पे। तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की, बाय बाय।